लोगों की सेहत पर असर, पीलिया टाइफाइड के मरीजों की संख्या बढ़ी, चिकित्सकों ने एहतियात बरतने की दी सलाह। आधार ताल में गांजा तस्कर महिला और उसका साथी गिरफ्तार, 2 लाख रुपए कीमत का 10 किलो गांजा जब्त। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा व्यापारियों पर लगाए जा रहे ट्रेड लाइसेंस शुल्क के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। मालवीय चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे तुगलकी फरमान बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उस पर मनमानी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि महंगाई के कारण मध्य प्रदेश में पहले ही व्यापार चौपट है, उस पर सरकार ने ट्रेड लाइसेंस शुल्क बढ़ाकर व्यापारियों की नींद उड़ा दी है। लिहाजा कांग्रेस इस निर्णय के खिलाफ संघर्ष करेगी। मध्य प्रदेश के व्यापारियों पर थोपने का कृत्य किया है। पहले व्यवसाय के आधार पर ट्रेड लाइसेंस शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब यह कितने क्षेत्र में व्यापार किया जा रहा है, उस व्यापार को जिसको वो कर रहे हैं व्यापारी, उसके सामने की कितनी चौड़ी रोड है, इसके आधार पर प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष लिया जाएगा। निश्चित रूप से ये जो तुगलकी फरमान है, जिसकी कांग्रेस पार्टी घनघोर निंदा करती है। शिवराज सिंह सरकार वैसे ही कर्ज के बोझ से दबी हुई है। प्रति सप्ताह 500 से 1000 करोड़ का कर्ज ले रही है और इस कर्ज की भरपाई वह आम जनता से, आम व्यापारियों से कर रही है, जिसको कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आप एक कॉरपोरेट पैटर्न के तौर पर सरकार चलाने का ये जो दुस्साहस कर रहे हो, आप मध्य प्रदेश की सरकार को मल्टीनेशनल कंपनी बनाने का जो दुस्साहस कर रहे हो, इसको मध्य प्रदेश की जनता, कांग्रेस पार्टी, आम जनमानस कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला। विरोध प्रदर्शन के चलते मालवीय चौक पर देर तक मजमा लगा रहा। आम जनता में सुरक्षा की भावना जागृत करने और असामाजिक तत्वों में पुलिस का भय कायम रखने के लिए शहर के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान एसपीटी के विद्यार्थी भी हनुमानताल थाने पहुंचे और उन्होंने भी क्षेत्रों का भ्रमण किया। सप्ताह के 2 दिन पुलिस द्वारा पैदल मार्च निकाला जा रहा है। इसी के तहत मंगलवार को एसपीटी के विद्यार्थी के नेतृत्व में हनुमानताल थाना क्षेत्र से पैदल मार्च आरंभ हुआ और उन्होंने कोतवाली हनुमानताल क्षेत्र का भ्रमण करते हुए आम जनता में सुरक्षा की भावना जागृत करने का प्रयास किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बदमाशों में पुलिस का खौफ बना रहे और जनता के साथ पुलिस सामंजस्य बनाकर कार्य करे, इसी उद्देश्य से पैदल मार्च निकाला जा रहा है। प्रत्येक सप्ताह मंगलवार और शुक्रवार को सभी जगह पैदल मार्च हमारे सभी थाना प्रभारी, सीएसपी साहबान, एडिशनल एसपी सभी लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। आज से मैं यहाँ पर इस पैदल मार्च को लीड कर रहा हूँ। हमारा मुख्य भाव यही है, आम नागरिकों में पुलिस के प्रति सुरक्षा का भाव हो और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनमें खौफ का भाव हो। हनुमानताल, गोहलपुर, कोतवाली, इन सभी संवेदनशील क्षेत्रों में हम लोग पैदल मार्च करने जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी थाना क्षेत्रों में पैदल मार्च निकाला गया। कोर्ट के निर्देश पर गढ़ा बजरिया स्थित एक धार्मिक स्थल को हटाने की कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थल को हटाने के दौरान क्षेत्र में गहमागहमी मची रही। पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। गढ़ा में सरकारी जमीन पर बने एक मंदिर को हटाने पहुंची जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीम को क्षेत्रीय लोगों का विरोध झेलना पड़ा। क्षेत्रीय लोगों ने मंदिर को तोड़े जाने पर ऐतराज जताया। इसे लेकर देर तक गहमागहमी मची रही।
नहीं तो आप बात करिए ना, आप तो खड़े हैं। अब कैसे 11:30 बजे ये लोग आ गए। अरे नहीं यार, आपको मालूम नहीं कि सामान बुलवाइए और उठा के लेके आपने बयान दिलवा दिए। काफी देर बाद पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाइश दी कि ये कार्रवाई कोर्ट के निर्देश पर हो रही है, इस पर विरोध करना महंगा पड़ सकता है। उसके बाद मंदिर समिति ने मंदिर की प्रतिमाओं को विधिवत पूजन पाठ करके अन्य सुरक्षित स्थान पर रखवाया, तब कहीं जाकर कार्रवाई आगे बढ़ पाई। जो ज़मीन है उसमें एक मंदिर है शिव जी का, वो हटाया जा रहा है। एक गढ़ा बाजार क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे एक मंदिर है, उसे हटाया जा रहा है। और व्यापारियों द्वारा कुछ आक्रोश व्यक्त किया गया कि उनको सभी लोगों को सूचना नहीं थी समय से, पर जब बाद में सभी बातें हुई कि उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर जो व्यापारी निर्देशों का बताया गया उसके बारे में, तो उससे संतुष्ट होकर सभी लोगों के सहयोग से हटाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि गढ़ा एवं मदन महल क्षेत्र के 3 धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश कोर्ट से जारी हुआ है। बरगी सालीवाड़ा स्थित नदिया घाट और क्योलारी घाट से नियम विरुद्ध तरीके से रेत निकाले जाने की शिकायत ग्रामवासियों ने कलेक्ट्रेट में की है। ग्रामीणों का आरोप है कि रेत माफिया मां नर्मदा का सीना छलनी कर नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसकी शिकायत करने के बाद भी खनिज विभाग चुप्पी साधे बैठा है। सालीवाड़ा से कलेक्ट्रेट कार्यालय आए ग्रामीणों ने बताया कि नदिया घाट और क्योलारी घाट में जेसीबी मशीनों के जरिए रेत का उत्खनन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत खनिज विभाग को भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा कलेक्टर के नाम एक पत्र सौंपा है और इसकी जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। पुराना, बरसों पुराना घाट है क्योलारी घाट। इन लोग इतनी गहराई से खुदाई कर रहे हैं कि पूरा घाट का अस्तित्व भी इनने खतरे में डाल दिया है। स्थानीय जो थाना प्रभारी, उनको हमने सूचित किया, तो उनको भी मतलब कि गंभीरता से इस विषय को नहीं लेना। माइनिंग डिपार्टमेंट को भी हमने जानकारी दी, उनको भी नहीं लेना। इन लोग जो है बोलते हैं कि घाट वैध है, तो वैध घाट तो है, लेकिन अवैध तरीके से रेत क्यों निकाली जा रही है? या तो शासन को खुदाई की अनुमति लिखित में प्रदान कर देनी चाहिए कि नर्मदा नदी जितना खोद सको उतना खोदें, या तो फिर इसमें प्रावधान नहीं करना चाहिए कि खुदाई से रेत नहीं निकलेगी। इसके कारण इन लोग जो हैं अधिकारी कर्मचारी बहुत मोटी रकम इन लोग ठेकेदारों के माध्यम से खा रहे हैं और पूरा चूना लगा रहे हैं शासन को। ग्रामीणों ने जांच नहीं होने पर धरना देने की चेतावनी दी है। हत्या के प्रयास के प्रकरण में फरार 2 आरोपियों को घमापुर पुलिस ने गोंदिया, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल जब्त की गई है। वहीं तीसरे फरार आरोपी बाबू सिंधी उर्फ कृष्णा हासवानी की तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि आरोपियों ने 20 अप्रैल की रात को लालमाटी निवासी 2 युवकों पर गोली चलाई थी और इस घटना में एक युवक के पैर में गोली लगी थी। इस घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे। थाना घमापुर में 21 अप्रैल की रात गोली लगने से घायल अनमोल पंजवानी को यश थोराट और कुक्की गाड़ी पर बैठाकर थाना लेकर आए थे। घायल को तत्काल उपचार हेतु विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां शुक्ला होटल निवासी अनमोल पंजवानी ने पुलिस को बताया कि बाबू सिंधी उससे रंजिश रखता है और पहले भी उससे अवैध रुपयों की मांग को लेकर मारपीट कर चुका है। 21 अप्रैल की रात जब वो अपने दोस्त यश थोराट एवं कुक्की के साथ रांझी से लौट रहा था, उसी दौरान सतपुला ब्रिज रोड पर बाबू सिंधी, डॉक्टर एवं रोहित ठाकुर ने उनको रोका और पिस्टल निकाल कर फायर कर दिया, जिससे गोली उसके दाहिने पैर में लगी। इसके बाद तीनों फरार हो गए। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की तो मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि तीनों आरोपी गोंदिया, महाराष्ट्र में एक लॉज में रुके हुए हैं, जिसके बाद थाना घमापुर की टीम ने लॉज जाकर आरोपी डॉक्टर उर्फ सम्राट उर्फ विपेंद्र एवं रोहित ठाकुर को अभिरक्षा में ले लिया, जबकि कृष्णा हासवानी मौका पाकर फरार हो गया।
पुलिस ने सम्राट उर्फ विपेंद्र की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल जब्त करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया है और फरार बाबू सिंधी उर्फ कृष्णा हासवानी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। ये कृष्णा सिंधी करके नाम है इसका, जिसने अपने दो साथी सम्राट और रोहित ठाकुर के साथ मिलकर के एक अनमोल पंजवानी उन्हीं के मोहल्ले का है, पुराने विवाद को लेकर के उस पर फायर आर्म से चोट पहुंचाई थी। तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों का पता लगा, किंतु आरोपी भाग चुके थे। कंप्लेनेंट की कंप्लेंट पे तीनों आरोपियों के विरुद्ध 307 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर के विवेचना में लिया गया और उनकी आरोपी की लगातार अपन तलाश करते रहे। दो आरोपी जिसमें सम्राट उर्फ वीरेंद्र चौधरी और एक रोहित ठाकुर, इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो मुख्य आरोपी था कृष्णा सिंधी, अभी वो फरार है, उसकी पुलिस निरंतर तलाश कर रही है। शीघ्र ही हम उसको भी अरेस्ट कर लेंगे। अमरकंटक से जबलपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में गुणवत्ताहीन कार्य करने का आरोप लगाते हुए रुद्रम सेवा संगठन के सदस्यों ने पीडब्ल्यूडी के राजमार्ग कार्यालय में जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और मुख्य कार्यपालन अधिकारी से इसकी जांच कराने की मांग की। जबलपुर से लेकर अमरकंटक तक चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य में धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए रुद्रम सेवा संघ के द्वारा पीडब्ल्यूडी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम शिकायत पत्र सौंपा है। उन्होंने बताया कि कई बार शिकायत दी जा चुकी है पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरा अमरकंटक से लेकर जबलपुर तक का क्षेत्र नर्मदा तीर्थ परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। बहुत परिक्रमावासी आते हैं, करते हैं, परिक्रमा करने के लिए यहाँ पे आते हैं और इसी रूट पे पूरा इन्होंने जो भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है उसके पूरे सबूत हमारे पास हैं। सभी चीज़ें हैं, बहुत सारी फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं। और आज जब हम ज्ञापन देने यहाँ पे आए तो जिस तरीके से इनका व्यवहार रहा है हमारे प्रति और हमारे कार्यकर्ताओं के प्रति, उससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी अधिकारी हैं, यहाँ के संभागीय अधिकारियों के बारे हैं जो भी हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हमारा जबलपुर से लेके अमरकंटक तक रोड है जिसपे अभी भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त हुई है। अभी सब निविदा प्रक्रिया चल रही है। एक ही काम भर अभी हमारा चालू हुआ, वो भी 15 तारीख से चालू किया, 15 मार्च से। तो जब हम कोई काम ही नहीं कर रहे तो भ्रष्टाचार हमारी तो समझ से परे है और कोई प्रमाण है नहीं। इसके साथ मुख्य अभियंता को ज्ञापन दिया है, कापी हमको है नहीं, कोई प्रमाण साथ में संलग्न नहीं है। देखते हैं, हम इसको भेज देते हैं, हमारे मुख्य अभियंता आगे की कार्रवाई करेंगे। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कार्य की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। मंगलवार को जिले में भले ही कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम रही, लेकिन इस बीमारी से एक मरीज की मौत होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अभी तक कोरोना से हुई कुल मौतों का आंकड़ा 820 हो गया है। वहीं कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार को मिली 13 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से 2 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण पाया गया है और इसको मिलाकर एक्टिव केसों की संख्या 38 हो गई है। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने पर 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। और अब डालते हैं एक नजर मौसम पर। मौसम में आए परिवर्तन के बाद आसमान में बादलों की लुका छिपी का खेल चलता रहा। बीच बीच में तेज हवाओं के साथ बारिश ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मौसम विभाग के अनुसार 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहे। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में हुए बदलाव के बाद संभाग के कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसके अलावा तापमान भी फिलहाल स्थिर बना रह सकता है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज। गौरीघाट रोड जय भीम नगर